अल्लाह भाई आपको वंस अगेन जेएनएम अकेडमी में वेलकम है। एक साल हो गया, वो जुलाई 2024 था और आज जुलाई 2025 है। रहा मामला फीडबैक का, तो बहुत अच्छा फीडबैक है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अकेला अपने तमाम मुखालफीन से अपनी जुबान और दलाइल के साथ उनको रिबटल करने के लिए काफ़ी, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है कि जब लोग उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करते हैं चीज़ों को, तो फिर मुझे मौका मिलता है कि मैं मज़ीद एक्सपोज करूं। क्लेम जो लोग काम कर रहे होते हैं, आज तक किसी ने क्लेम करके किया? जो एस्टेब्लिशमेंट के आलाकार बन के टीवी के ऊपर हमें भाषण दे रहे होते हैं, वो क्या कहते हैं? उनके स्पोक्समैन है। क्लेम तो नहीं वो करते, उनकी बातें बताती है ना कि वन साइडेड वो पिक्चर पेश कर रहे होते हैं। आज किसी के अंदर अखलाकी जुर्रत है कि वो कंपेयर करवाए कि इमरान खान साहब के जमाने में जो पंजाब की गवर्नमेंट थी वो क्या थी और आज की पंजाब की गवर्नमेंट क्या है, कंपैरिजन करवाए ना, हक बात करें। और मैं आपको बताऊं कई ऐसे इनकी बीट कवर करने वाले हैं निजी महफिलों में, वो वही बातें करते हैं जो मैं कैमरे में करता हूं। कहते हैं जी वो फिर हरमे मदीना और हरमे मक्का में जो इन्होंने नारे लगाए उस वक्त के पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर, मैं कहता हूं जी कल ट्रंप को भी कोई ले जाता है हरमे मदीना के अंदर, सऊदी इतने गिर जाते हैं, उसके खिलाफ भी कोई रोजा शरीफ के बाहर इस तरह आवाज बुलंद करेगा, हम उसको उसी तरीके से क्रिटिसाइज करेंगे। तो मैंने कहा था कि ये अब आपकी कब्र तक जाएगी चीज, जब तक आप इसके ऊपर तौबा नहीं करते। मैं समझता हूं कि खान साहब को जो इस हवाले से मुश्किलात का सामना है, उसमें से एक चीज ये भी है, खैर हम एक रूहानी वजह भी उसकी तलाश करेंगे। वो उन्होंने तो नहीं कहा ना, वो तो एक जज्बात है, उसको कंडेम नहीं ना किया भाई उन्होंने। तो वो तो एक नहीं, वो एक इस्लामिक रियासत के खिलाफ खड़े हुए हैं जहां के अवाम 97% मुसलमान है और वहां पर एक गवर्नमेंट है जो मुसलमानों ने इलेक्ट की हुई है। इंडिया के साथ तो कंपेयर ना करें इसको। इंडिया की गवर्नमेंट कुछ अरसे से वो है जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढा रही है। गुजरात का बुचर है जो इस वक्त उनका वजीर आजम है। कई मुल्कों में जाने पर पाबंदी थी मोदी के ऊपर, ये वो शख्स है। तो इसका कंपैरिजन ना करें इस्लामिक गवर्नमेंट के एतबार से। आप इसका कंपैरिजन करना है ना, तो आप ये समझें कि सैयदना अली की खिलाफत में जो उनके मुखालफिन खड़े हुए थे ना, जंगे सिफीन में, जंगे जमल में, नहरवान में, उसमें जो जंगे नहरवान थी खवारिज वाली, वो स्टेटस आज टीटीपी और बीएलए का है। अब ये आपने नहीं कहना कि मौजूदा हुक्मरान जो है वो हजरत अली हो गए। और भाई मौजूदा जो हुक्मरान है, हम इस्लामिक स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। नहीं, हमारी ख्वाहिश तो है ना, जाहिर है। देखें जो 1940 की करारदाद थी उसके तहत तो जो मुस्लिम अक्सरियत के इलाके थे वो पाकिस्तान को मिलने थे, उसके तहत तो हम सही बात करते हैं। अगर से हमने खुद इस पे अमल नहीं किया हुआ, उसमें था कि सूबों को खुद मुख्तारी होगी, जो एक छोटा सा ताजा हवा का झोंका 18वीं तरमीम है जो आज कई लोगों को हजम नहीं हो रही। हालांकि हमने तो 1940 में इससे ज्यादा माना हुआ था। लंबी जंग चलती तो जाहिर है, 9 करोड़ का मुल्क है ईरान, हर बंदा वहां रिलीजियसली अपने लीडर्स के साथ अटैच है। मैंने स्टार्ट में अपनी पहली वीडियो में कहा था कि रजीम चेंज आप वहां नहीं करवा सकते, और अगर करवाई आपने वो वक्ती तौर पे होगी। वहां के पॉपुलर लीडर को आप पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर ना समझें, जिसके लिए लोग 5 बंदे भी निकलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वोट डाल देंगे, निकलने के लिए तैयार नहीं होंगे। वहां भाई करोड़ों बंदा खामनाई साहब की एक आवाज के ऊपर जान देने के लिए तैयार है। तो मैं ईमान की ताकत के ऊपर प्लस इसको एक तहरीक समझते हुए पूरे पैशन के साथ बयान करता हूं। मैं सिस्टम का बेनिफिशियरी नहीं हूं, मैं आखिरत में इसका बेनिफिट चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से आप अलैहिस्सलाम की जो लेगेसी को आगे लेके चल रहा हूं, तो क़यामत वाले दिन मुझे नबी इस्लाम का पड़ोस नसीब हो, जन्नत में भी और हशर के मैदान में भी। इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं और इसकी वजह से मेरे अंदर एनर्जी भी आ जाती है। बाकी जाहिर है कि हालात और वाक़यात हर बंदे को मेरे जैसे नहीं मिलेंगे। उस जमाने के जो हालात और वाक़यात हैं, अगर आप उनको सामने रखेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि यहां तक बात कैसे पहुंची। लाहौर डिक्लेरेशन 1940 के अंदर हुई, उसमें आप देखें, उसमें जो मरकजी पॉइंट है वो ये है कि मुसलमान और हिंदू ये 2 अलग कौमें यहां आबाद हैं। उसमें इस्लाम को कहीं डिस्कस नहीं किया गया। पूरी रेजोल्यूशन में आप देखें तो 2 कौमों का, 2 नेशन थ्योरी का जिक्र है। ज़ाहिर है इस्लाम तो बीच में आ जाता है, मुसलमान जब एक रिलीजन के मानने वाले हैं, वो भी एक रिलीजन के मानने वाले हैं, लेकिन बेसिकली मुस्लिम हिंदू 2 कौमें
आबाद है। अगर ये सारी एक जगह जमा नहीं होंगी और डोमिनेंट इनमें से कोई ऐसी जमात है जो जाके एस्टेब्लिशमेंट की भी टीम बन जाएगी, तो फिर ये दोबारा से ये सर्कल इस तरीके से चलता रहेगा। तो इस वक्त जो लोग समझते हैं कि हम मजलूम हैं, तो ठीक है, सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए सिस्टम के साथ चलें और अपनी बारी का इंतजार करें। ये एक दिन में मसला हल होने वाला नहीं है। ज़ाहिर अब ये पुराना मर्ज है और हमने देखा है कि डिक्टेटरशिप के हम मुखालिफ हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ देखें हमारे सियासतदानों ने भी कोई अच्छा रोल अदा नहीं किया। तो वो माइंडसेट तो कहता है शिया भी काफिर है, वो माइंडसेट तो ये भी कहता है यहां सुन्नी शिया फसादात हुए हैं, 30 से 40 हजार शिया कत्ल हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट की नाक के नीचे। ज़ियाउल हक ने सपोर्ट किया उन जिहादी तंजीमों को जिन्होंने शिया का कत्लेआम किया है, इसीलिए शिया इतनी नफरत करते हैं। जब भी एस्टेब्लिशमेंट उनको अपने पास बुलाती है वो कहते हैं कि यार हम तो इसी नैरेटिव पे थे जो आज आपने एफएटीएफ के बाद अडॉप्ट किया है। मैं तो शिया उलमा से भी डिस्कशन करता हूं, जब वो आर्मी चीफ के सामने बैठे होते हैं तो मुझे बताते हैं कि हमने क्या डिस्कशन की। तो वो फतवा, अच्छा एक मिनट, उन्होंने फतवा दिया, अच्छा उस फतवे के साथ मैं भी हूं इस एतबार से कि अगर हम इतने मजबूत हो तो हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें जुल्म के हाथ रोकने चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या पाकिस्तान की आर्मी ने या पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने उनके उस फतवे के ऊपर अमल किया? और अमल न करने के नतीजे में क्या मुल्क ब्लॉक हुआ है? कोई आपको दंगा फसाद नजर आया है? तो बस उन्होंने एक्सपर्ट ओपिनियन दिया, विषय हट गया, तो बड़ी ब्लेसिंग है मैं समझता हूं। अब आप कहेंगे वहां पे मेडिकल कॉलेज में मर्द भी बैठे हुए हैं, तो भाई फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में जो है वो सारी औरतें पढ़ रही हैं, ठीक है, जहां पे मर्द हैं किंग एडवर्ड में। तो जब तक हमारे पास पहले एक पूरा सिस्टम नहीं बनता उस वक्त तक एक इशू को रिजॉल्व करने के लिए एक अच्छे वक्त के इंतजार में एज ए लास्ट रिजॉर्ट ये भी काम करना पड़ता है। तो आप करें, को एजुकेशन भी चले, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ बाउंड्रीज रखें, और जब हालात फेवरेबल हो तो आप बाकी मामला को लेके चले। गुंबद खजरा जो है वो नबी इस्लाम की वफात के 650 साल बाद रखा गया, तो मैं उसे गलत समझता हूं। जब मैं उसे गलत समझ रहा हूं तो मैं पहले 650 साल के मुसलमानों के साथ हूं जिन्होंने नहीं रखा हुआ था, और ये मुझे कहते हैं मैं पुरानों के खिलाफ हूं। पुरानों के आप खिलाफ हैं, मैं पुरानों के साथ हूं, दरमियानों के खिलाफ हूं। ये ज़हन में रखिएगा, हम दरमियाने बुजुर्गों को नहीं मानते, पुरानों को हम मानते हैं, या पुरानों को मानते हैं या आज के लोगों को मानते हैं जो कुरान और सुन्नत की बुनियाद पे चल रहे हैं। दरमियान वालों से हमारा झगड़ा है।